प्रणाम। महाराज जी, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि जो हमारे जो पेपर आता अखबार आते हैं और जो बम फटाके होते हैं उनमें भगवान का जो फोटो रहता है, हाँ, तो वो लोग फटाका चलाते हैं उनमें भगवान का फोटो, आप ऐसी कृपा करें कि फोटो वगैरह भगवान के ना उनका अनादर होता है। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो बम आते हैं दीपावली इत्यादि में जलाने वाले, उनमें भगवान की, लक्ष्मी जी की फोटो होती है। तो ये सारे बम लेना ही बंद कर दो। जब आप ग्राहक लेना बंद कर देंगे, भारत के लोगों को, हिंदू सनातन संस्कृति के लोगों को जागने की जरूरत है और अपने देवी देवताओं के अपमान से बचने के लिए आप ऐसे पटाखे खरीदो ही मत, तो अपने आप बनने बंद हो जाएंगे। रही बात अखबारों की, तो अखबारों में भी बात ठीक कह रहे हैं कि लोग भगवान राम का चित्र छपा रहता है, दूसरे दिन लोग उसके अंदर समोसा चटनी रख के खा रहे होते हैं अखबार में। तो ये सारी चीज़ें गलत तो हैं और इन सबसे तभी मुक्ति मिलेगी जब भारत का प्रत्येक नागरिक सनातनी जाग जाएगा कि भाई अपने धर्म को पहचानने लग जाएगा कि वो गलतियां ना करे। वो खुद गलतियां करना हम बंद करेंगे तो धीरे धीरे ये चीज़ें बंद होंगी। गुरुजी प्रणाम। जी गुरुजी, मैं सिराज मुशर्रफ जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि गुरुवार को मेरे हाई कोर्ट से रिलीज ऑर्डर हो चुके थे अच्छा, और शुक्रवार की सुबह मेरे घर से कॉल आया, यहाँ पर फ़ोन की सुविधा है जेल में, हाँ कि तुम्हारे रिलीज ऑर्डर हाई कोर्ट से हो चुके हैं। एक जमानत की प्रोसेस होती है गुरुजी, छोटी सी, वो प्रोसेस पूरी करा के तुम्हारी रिहाई हो जाएगी जेल से। जी जी। लेकिन बुधवार को मैं आपकी कथा सुन चुका था, हाँ, और इस कथा के आयोजन में मैं यहाँ कमान में काम करता हूँ, मैंने भी काफ़ी मेहनत की है जी इस प्रोग्राम में। तो मैं आपकी कथा सुन चुका था, तो मैंने फिर उस बेल को आगे बढ़वाया वाह कि अभी एक दो दिन, क्योंकि मुझे 2.5 साल जेल में हो चुके हैं जी 2.5 साल मैंने यहाँ जेल में गुजारे, जी। एक दो दिन और गुजार लूंगा तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, तो कोई आप फर्क नहीं कथा पड़ेगा। सुनने आपकी- के लिए आप जेल से बाहर जाने का ऑर्डर होने पर भी आप जेल से बाहर नहीं जा रहे हैं? जी गुरुजी, कथा के कारण? जी कथा के वाह। कारण, क्योंकि मैं आपकी कथा पहले सुन चुका था, अब इसीलिए 2-3 दिन का समय मुझे और मिल गया है। 2-3 दिन 4 दिन से मैं कथा और सुन रहा हूँ आपकी कंटिन्यू। तो आपने अपने माता पिता को भी बोला कि आप भी कथा सुनिए? मेरी माता को तो नहीं बोला गुरुजी, हाँ। लेकिन मैं जाके उनको बताऊंगा ये सब बात कि मैंने जेल में ये सब सीखा वहां पर। वो उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसी जगह पे तू रुकना चाह रहा है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने उनको बोला, मम्मी थोड़ी सी अभी दिक्कत है, आप मेरे रिलीज ऑर्डर जेल पे मंडे तक पहुंचवाएं। मंडे मैंने 1-2 दिन उनको मना लिया, वो मान। जीवन में दंड तब मिलता है जब हम अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं। सीता मैया भी लक्ष्मण रेखा पार कर गई तो उन्हें भी कष्ट उठाना पड़ा, हाँ या ना? रावण आया तो सीता मैया ने लक्ष्मण रेखा को पार किया, ना करती पार तो रावण क्या कर लेता। तो ये मैसेज था समाज के लिए कि हर व्यक्ति एक मर्यादा की रेखा में रहता है। पत्नी एक मर्यादा की रेखा में रहे, पति एक मर्यादा की रेखा में रहे, हम गृहस्थी लोग अपनी मर्यादा की रेखा में रहे, संत लोग मर्यादा की रेखा में रहे। मतलब सब स्त्री हो पुरुष हो, सबके लिए एक मर्यादा है, हाँ या ना? और जीवन में संकट कब आता है? जब हम अपनी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। इसलिए कथाएं हमें ये प्रेरणा देती हैं कि सदा अपनी अपनी मर्यादाओं में रहो। क्या अपराध किया आपने कि यहाँ आना पड़ा? महाराज जी, सबसे छोटा सा केस है हमारा, क्या? 328 के केस में महाराज जी। 328? हाँ महाराज ये जी, क्या होता है? ये होता है, हमने एक ट्रेन के डब्बे में 72 लोगों को नींद की गोलियां खिला दी थी। अरे ये छोटा सा अपराध है आपका? सब लोग गोलियां कैसे खा गए आपकी? सर, वो कैंटीन में खाना वाना बनता है। अच्छा, आपने वहाँ खाना बनाने का काम किया? नहीं, हमने कुछ नहीं दिया था, बस हम मिला के चले गए थे। हाँ, सब लोग सो गए थे। फिर क्या हुआ? हमने माल ले लिया था। फिर सबका माल चोरी कर लिया आपने? हाँ, हमने चोरी कर ली थी। वाह। फिर कितना वसूला होगा, कितना पैसा मिला आपको? 4 किलो गोल्ड मिला था और 42 हीरे थे, डायमंड। तो फिर पकड़े कैसे गए? पकड़े हम 2 महीने बाद गए थे। एक बैग में, जो बैग था ना, हाँ, उसमें जीपीएस था। इतना दिमाग कहाँ से लाते हो? जितना दिमाग आपने लोगों को लूटने में खर्च किया, देखो दिमागदार तो हो ही आप। यदि इतना दिमाग अपने आप को आगे बढ़ाने में लगाया होता तो आप बहुत आगे निकल जाते, नहीं, सही बात है बहुत गुरुजी। योग्य बनते, समाज के काम आते।
हम अपने दिमाग को ऐसी जगह खर्च करें बेटा जिस दिमाग को लगाने से हम समाज की सेवा कर पाएं, समाज के काम आ जाएं। समाज को लूटने में अपना दिमाग खर्च ना करो। नहीं गुरुजी, पहला अपराध है, कर दिया था, गलती हो गई है। पर ये पहला नहीं है, 70 लोगों को गोली दे दी आप। होलिया में उड़ा रे गुलाल, कयो रे मंगे जड़ सहा। होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रे मंगे तर से। होलिया में उड़ा रे गुलाल, कयो रे मंगे जड़ सहा। होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रे मंगे तर से। मारिए मंगे तर चुड़ला वाली, मारिए मंगे तर चुड़ला वाली। घड़िया वालो रे नवाब, कयो रे मंगे तर से। घड़िया वालो रे नवाब, कयो रे मंगे तर से। होलिया में उड़ा रे गुलाल, कयो रे मंगे तर से। होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रे मंगे तर से।